घर में कलह कलेश दूर करने के 5 चमत्कारिक उपाय। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में भी आए दिन कलह क्लेश होता है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हम अक्सर देखते हैं कि परिवार के सदस्यों में किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं होता कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और ठोस कारण ही हो। कभी कभी बहुत छोटी बातें भी इन झगड़ों का कारण बन जाती हैं। हंसी खुशी भरा माहौल अचानक ही तनाव भरा हो जाता है। ऐसे में लोग परेशान रहने लगते हैं। यह माहौल किसी भी परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकता है। इन क्लेशों के पीछे पितृदोष या ग्रह दोष जैसे कारण मुख्य होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के आधार पर ग्रहों की दिशा व्यक्ति को बहुत प्रभावित कर सकती है। अगर ग्रहों की दशा सकारात्मक नहीं होती तो परिवार में कलह या क्लेश होती रहती है। इसलिए इसका निवारण करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अचूक उपायों की जो आपके घर से कलह क्लेश को दूर करने में मदद करेंगे और आपके घर में शांति और सुख समृद्धि लाएंगे। आइए जानते हैं ये खास उपाय। 1. पति के सिरहाने सिंदूर रखें। शुक्रवार के दिन रात को सोते समय पति के पास सिरहाने सिंदूर रखें और खुद के पास कपूर रख लें। दूसरे दिन इसे घर के किसी कोने में गिरा दें और कपूर को जला दें। ऐसा करने से भी घर में सुख शांति बनी रहती है। 2. नमक के पानी का पोंछा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में आपसी क्लेश बढ़ता जा रहा है तो आपको सुबह पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा नमक मिला लें। अगर आप घर में नमक वाले पानी का पोंछा लगाते हैं तो घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। याद रखें कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन इस उपाय को न किया जाए। यह उपाय आपके मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगा। 3. बिस्तर में भोजन न करें। हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जो लोग पुराने समय से मानते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बिस्तर पर बैठकर भोजन करना या बाहर से आकर जूते चप्पल घर के भीतर ले आना। यह सब चीजें घर में समस्याओं और क्लेश को आकर्षित करते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि खाते वक्त बिस्तर पर न बैठें और जूते चप्पल घर के भीतर न लाएं। 4. गुड़ की रोटी गौ माता को खिलाएं। सुबह जब भी पहली बार घर से बाहर जाए तो एक ताज़ी रोटी बनाकर उसमें गुड़ रखकर 4 बार मोड़कर किसी सफ़ेद कागज या रूमाल में लपेटकर अपने पेंट की दाहिनी जेब में रख लें और रास्ते में जहां कहीं भी गाय माता दिखे वह रोटी उसे खिलाकर उसके पैर पड़ते हुए घर की के सभी क्लेश दूर हाने की प्रार्थना करते हुए एक परिक्रमा करके बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाएं। कुछ ही दिनों में सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। 5. बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाए। एक तांबे के लोटे में ताज़ा जल भरे, उसमें चुटकी भर लाल कुमकुम डालकर बरगद बड़ के पेड़ पर नियमित रूप से उस जल को चढ़ाएं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 6. घी का दीपक जलाएं। घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ आसपास के माहौल को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रतिदिन एक दीपक जलाना और प्रार्थना करना पूरे परिवार के लिए एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना सकता है। 7. सत्यनारायण कथा। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सत्यनारायण जी की कथा करवाना बहुत आवश्यक माना जाता है। समय समय पर इस कथा का करवाया जाना घर और घर में रहने वालों के लिए बहुत शुभ मानी जाता है। सत्यनारायण जी भगवान विष्णु के ही रूप हैं। इस कारण जो भी लोग इस कथा का आयोजन करते हैं उनके घर परिवार और जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती।
8. हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन पंचमुखी दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा उपासना से परिवार को सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा हनुमान जी का मंत्र ओम नमो भगवते हनुमते नमः का जाप करें। यह मंत्र मन को शांत रखने में और पारिवारिक क्लेश को समाप्त करने में बहुत प्रभावी होती है। 9. कपूर जलाएं। सप्ताह में किसी एक दिन रात को सोने से पहले थोड़ा सा कपूर लेकर गाय के घी में डुबो दें। इसके बाद किसी पीतल के बर्तन में रखकर जला दें। 10. केसर का उपाय। रोजाना घर में किसी न किसी बात पर पति पत्नी के बीच वाद विवाद होता रहता है, तो केसर का उपाय करना लाभकारी होगा। इसके लिए रोजाना स्नान करने वाले पानी में केसर का एक धागा डाल लें। 11. घर में रोजाना शंख बजाएं। शंख को भारतीय संस्कृति में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। घर में रोजाना सुबह और शाम शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब शंख की ध्वनि पूरे घर में गूंजती है तो वह मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। साथ ही घर में मौजूद सभी सदस्यों के मन में सकारात्मकता और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। 12. सप्ताह में एक बार हवन करें। हवन घर की शुद्धि और शांति के लिए एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। हवन के दौरान जो धुआं उत्पन्न होता है वह वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। सप्ताह में एक बार हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सभी सदस्यों के बीच प्रेम और समझ का माहौल बनता है। 13. घर में गौमूत्र और गंगाजल का छिड़काव। गौमूत्र और गंगाजल को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार पूरे घर में गौमूत्र और गंगाजल का छिड़काव करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। जब घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध होता है तो कलह कलेश स्वतः ही कम हो जाते हैं। 14. घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर बनाना बहुत ही शुभ होता है। स्वस्तिक का चिन्ह घर में समृद्धि, शांति और सौभाग्य को आकर्षित करता है। मुख्य द्वार पर इसे बनाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और कलह-क्लेश के कारण भी समाप्त हो जाते हैं। 15. गणेश जी की आराधना करें। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी कि जो सभी विघ्नों और समस्याओं को दूर करते हैं। घर में कलह-क्लेश को दूर करने के लिए नियमित रूप से गणेश जी की आराधना करें। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें और उनसे परिवार की सुख शांति की कामना करें। यह उपाय आपके घर से सभी प्रकार के कलह और तनाव को समाप्त करेगा। 16. घर में जूते चप्पल सही जगह पर रखें। वास्तु के अनुसार घर में जूते चप्पल बिखरे हुए रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमेशा ध्यान रखें कि जूते चप्पल को सही जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है और कलह कलेश की संभावना घटती है। 17. सोने का समय और दिशा पर ध्यान दें। घर में शांति और सुकून बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य सही दिशा में सोएं। वास्तु के अनुसार सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में और पैर उत्तर या पश्चिम दिशा में रखकर सोना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और घर के वातावरण में भी शांति बनी रहती है। नियमित और समय पर सोने से भी तनाव कम होता है और आपसी कलह की संभावना घटती है। 18. हर सदस्य के कमरे में हरे पौधे लगाएं।
हरे पौधे घर के वातावरण को ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। हर सदस्य के कमरे में छोटे छोटे हरे पौधे लगाएं। यह न केवल कमरे की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। हरे पौधे कलह-क्लेश को दूर करने और रिश्तों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। 19 नवग्रह पूजा। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों का बहुत महत्व माना जाता है। इन ग्रहों की दशा और दिशा ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को निर्धारित करती है। नवग्रह पूजा इन ग्रह देवताओं को समर्पित एक पूजा है जो किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने और परिवार के भीतर शांति और सद्भाव लाने में मदद कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सुखमय माहौल बना रहे तो नवग्रह पूजन के आयोजन के लिए किसी विशेषज्ञ, ज्योतिषी या पुजारी से मार्गदर्शन ले। 20 शिव पार्वती की करे पूजा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए शिव पार्वती की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही रोजाना शिव चालीसा का पाठ करें। 21 घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार को वास्तुशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का मुख्य द्वार होता है। मुख्य द्वार पर नियमित रूप से सुबह और शाम के समय दीपक जलाने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय घर में शांति और सुख समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ाता है। 22 शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को शनि देव का दिन माना जाता है और इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष शांत होते हैं। अगर घर में लगातार कलह और कष्ट हो रहे हैं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय शनि के अशुभ प्रभावों को दूर करता है और घर में शांति और समृद्धि लाता है। 23 सप्ताह में एक बार नमक के पानी से स्नान करें। नमक को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। सप्ताह में कम से कम एक बार नमक के पानी से स्नान करें। इसके लिए एक बाल्टी पानी में एक मुट्ठी सेंधा नमक डालें और उस पानी से स्नान करें। यह उपाय आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मन को शांति प्रदान करता है। जब परिवार के सभी सदस्य इस उपाय को अपनाते हैं तो घर के वातावरण में सकारात्मकता और शांति का संचार होता है। 24 घर के चारों कोनों में कर्पूर का धुआं करें। कपूर को भारतीय संस्कृति में पवित्र और शुद्ध माना गया है। घर के चारों कोनों में नियमित रूप से कर्पूर का धुआं करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए उपयोगी होता है जहां बार-बार कलह-क्लेश होते हैं। कर्पूर का धुआं घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है और घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। आज हमने जाना कि कैसे शंख बजाने और हवन करने से हम अपने घर से कलह-क्लेश को दूर कर सकते हैं। ये उपाय सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावी हैं और इनका नियमित पालन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। क्या आप इनमें से किसी उपाय को पहले से अपनाते हैं? अगर हाँ, तो आपके अनुभव कैसे रहे हैं? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।